Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलो now what is ट्रांसपोज? स्कूल में पढ़ाई हो गया क्या किसी के? ये समझ में आ गया? ट्रांसपोज बहुत आसान है, दिमाग ही नहीं लगाना है। सपोज आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है m इंटू एन, ठीक है? ये एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, इसका बोल रहा है आपको ट्रांसपोज निकालना है। बेटा हल्ला नहीं जसकिरत, इसका आपको ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करते हैं या तो यहाँ पे स्मॉल टी लिख के, या दूसरा तरीका होता है यहाँ पर डैश लगा देते हैं, ठीक है? आराम से रिप्रेजेंट कर दिए। इसका मतलब क्या होता है? मैट्रिक्स बेटा जो एलिमेंट्स इसमें है ना ए आई जे, यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वही एलिमेंट्स वहां भी रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा वहां पे ए जे आई बन जाएगा, और इसका जो ऑर्डर है ये भी चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब ध्यान से देखो, सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है ये मैट्रिक्स का, जिसमें नो ब्रेनर कॉन्सेप्ट बोलते हैं। 2 3 1 0 2 -1। ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का? 2 इंटू 3। बोलेगा बेटा आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो अगर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, जो इसका रो है वो इसका क्या बन जाएगा? कॉलम। तो अब इसका जो रो है, कितने रो है यहाँ पे? 2। तो चलो पहले रो को यहाँ पे कॉलम बनाते हैं, तो लिखेंगे 2 3 1। तो इसका जो रो था उसका क्या बन गया? कॉलम। अब इसमें दूसरा रो भी है, तो वो उसका क्या बनेगा? दूसरा कॉलम। तो इसको जो दूसरा रो है उसको यहाँ पे लिखो 0 2 -1। ये इसका ट्रांसपोज बन गया। अब देखो ध्यान से, इसका ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 3। उसका ऑर्डर क्या है? अदिति इसका ऑर्डर क्या है? 3 इंटू 2। क्या यहाँ पे ऑर्डर रिवर्स हो गया है? क्या इन दोनों का ऑर्डर रिवर्स हो गया है? बिल्कुल रिवर्स होगा। क्यों? अगर इसका रो को तुम कॉलम बना दोगे तो जो यहाँ पे रो होगा वही यहाँ पे कॉलम होना चाहिए। सिंपल सी बात है। और उल्टा बोलो कि जो कॉलम है उसको हम रो बना देंगे, तो भी बात बराबर है। तो यहाँ पे जो कॉलम है वो क्या बन जाएगा? यहाँ पे रो बन जाएगा। यही होता है ट्रांसपोज, कुछ नहीं होता, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसमें गलती होगा ही नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक का भी चांस नहीं है, ठीक? अब देखो इतना आसान तो होना नहीं चाहिए, इतना इजी तो नहीं होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। तो क्या है यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इसका प्रॉपर्टीज। तो लिखो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रांसपोज। इसका एग्जांपल नोट कर ही लो। अब देखो यहाँ पर एक चीज हम लोगों ने यूज किया यहाँ पर, ये देखो ये बहुत आसान है समझना कि यहाँ पे इसका ऑर्डर अगर ये है m इंटू एन, तो ये ऑर्डर वहां पे जाके क्या हो गया? रिवर्स हो गया। दूसरा चीज, यहाँ पे अगर एलिमेंट ए आई जे है तो वो वहां पे क्या हो जाएगा? ए जे आई। इसको समझना है तो बहुत आसान है। बताओ अदिति, ये एलिमेंट को यहाँ पे क्या प्लेसमेंट को क्या नाम देंगे? A12। इसको क्या बोलोगे? A13। अब 3 को खोजो वहां पे, इस जगह पे वो कौन से प्लेस पे? A21। तो यहाँ पे जो आई जे था वहां पे वो उल्टा हो रहा है, जे आई। यहाँ पे ये है 1, वहां पे 1 खोजेंगे तो 1 यहाँ पे आ रहा है। अब ये कौन सा प्लेस पे है? A31। यहाँ पे 1 3 है, तो वहां पे वो प्लेस क्या हो जा रहा है इसका? 3 1। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, चलो डायरेक्टली चलते हैं प्रॉपर्टीज पे। पहला प्रॉपर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके बाद वाले एक्सरसाइज में इसको यूज करेंगे। लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, बस 4 पढ़ना है हमें। अगर आपने एक मैट्रिक्स रखा है ए और आपने उसका ट्रांसपोज किया, वापस से इस ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज कर दोगे तो आंसर क्या आना चाहिए? वापस से क्या आना चाहिए? मैट्रिक्स ए इटसेल्फ, ठीक है? पहले ए का ट्रांसपोज किया, फिर जो ट्रांसपोज आया उसको फिर से ट्रांसपोज कर दिया, तो आंसर क्या आएगा? वापस से ए ही आ जाएगा। पहले रो को कॉलम बनाया, फिर वापस से कॉलम को रो बना दोगे तो वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स आएगा। सेकंड, अगर आपने ए प्लस बी 2 मैट्रिक्स को ऐड किया है और इनके एडिशन को आपने ट्रांसपोज बनाया, तो आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ था ए, दूसरा बी, इन दोनों को पहले ऐड किया आपने, फिर जो एडिशन के बाद रिजल्ट आया उसको क्या बनाया? ट्रांसपोज। या तो ऐसे करो, या तो ए का ट्रांसपोज अलग से निकालो और बी का ट्रांसपोज अलग से निकालो और दोनों को ऐड कर दो। ये प्लस के साथ भी जाता है और ये माइनस के साथ भी जाएगा, सेम रूल, ठीक है? सेकेंड, थर्ड नंबर, अपने पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ था ए, इस ए में आपने क्या किया? एक स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहले एक मैट्रिक्स था ए, उसमें क्या किया आपने?
एक स्केलर क्वांटिटी कोई भी नंबर मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लीकेशन के बाद उसका ट्रांसपोज बनाया। या तो तुम ऐसे करो या क्या करो, ए का ट्रांसपोज कर दो और उसको अलग से के के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया तीसरा प्रॉपर्टी, आसान सा है। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको रिवर्सल लॉ बोलते हैं और ये हम यूज करेंगे आगे वाले टॉपिक्स में। अगर आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपने उसको बी के साथ मल्टीप्लाई किया और इन दोनों का जो रिजल्ट आया मल्टीप्लीकेशन के बाद उसका आपने ट्रांसपोज निकाला, ठीक है। तो पहले क्या था, ए है पोस्ट प्री मल्टीप्लायर, यहाँ पे बी है पोस्ट मल्टीप्लायर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, जो रिजल्ट आया उसका ट्रांसपोज निकाला। इसके बजाय आप बी का ट्रांसपोज निकाल के और ए का ट्रांसपोज निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखो ए यहाँ पे आगे है और बी यहाँ पे पोस्ट में था, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा अगर हम ट्रांसपोज की बात करेंगे। बी ट्रांसपोज आगे आ जाएगा और ए ट्रांसपोज उसके बाद में रहेगा। इस लॉ को क्या बोलते हैं, रिवर्सल लॉ। इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग 3.4। एंड सीरियसली होमवर्क में जो एमएल भार्गव वाला क्वेश्चन गया है आपके ग्रुप में, आप लोग दोनों को ऐड कर देंगे उसमें, उसको सॉल्व करना आपको भी। अभी नंबर लिखवाते हुए जाना बेटा, ठीक है। उसको ऐड करेंगे, उसको ज़रूर से सॉल्व करोगे। इसमें नहीं है क्वेश्चंस लेकिन बोर्ड में आएगा वो क्वेश्चन। चलो 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। ए दिया हुआ है आपको दिस, देन फाइंड 3a का ट्रांसपोज। बहुत आसान है, बताओ तविश क्या करना चाहिए इसमें। अच्छा ठीक है, वैसे आपने बोला कि इसको ऐसे कर लें, 3 आगे करके ट्रांसपोज, ये वाला प्रॉपर्टी यूज करना चाह रहे हो, ठीक है। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ए दिया हुआ है 3a निकाल सकते हैं। आपको ए क्वेश्चन में गिवन है ना, तो अपन क्या निकाल सकते हैं, थ्राइस ऑफ ए। थ्राइस ऑफ ए क्या निकलेगा, हर एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या चीज से, 3 से। तो चलो कर दे, 3 2 6 -9 0 12 और 15, तो 3 आया। अब इसका ट्रांसपोज निकाल दो। रो बन गया कॉलम। तो एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका ये भी है, बिल्कुल सही। इसको आप होमवर्क में बनाओगे, इस तरीके से आप इसको होमवर्क में बनाओगे। ए ट्रांसपोज निकाल के फिर 3 से करना, आंसर बराबर ही आएगा, बट बना लेना। ए बी दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या निकालने बोला आपको, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अच्छा प्रॉपर्टी यूज करना चाहोगे तो क्या लिख सकते हैं इसके बदले में, ए प्लस बी का होल इसका ट्रांसपोज। कौन सा मेथड लगाओगे, जो मन करे वो लगाओ, तेरी मर्जी, तेरा आंसर है, जो मन करे वो बताओ, ठीक है। होमवर्क में दे इसको, ये होमवर्क है, नहीं सॉल्व कर रहे इसको। इसके आगे चले, क्वेश्चन नंबर 3। ए का ट्रांसपोज आपको दे रखा है ये, एंड बी आपको दे रखा है ये, एंड आपको बोल रहा है यू हैव टू फाइंड ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। निकल जाएगा पक्का, कैसे निकालोगे अरुणिमा, ठीक है, बस अब ट्रैक कर लेंगे। चलो सॉल्व करो इसको। हाँ वो पेन है, पता मेरे को, सॉल्व करो जल्दी। बेटा ट्रांसपोज करोगे तो ऑर्डर सेम होगा ना, ये बी दिया हुआ है, ट्रांसपोज नहीं दिया हुआ है, और ये ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, ठीक है। बन गया, इजी, इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता है, बना रहे ताकि इस व्हाट इज इजी टू सी इज इजी टू मिस, एक नंबर में आ गया तो क्या करेगा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो इसके जो क्वेश्चंस है ना, ये वाले टॉपिक के ट्रांसपोज के बहुत आसान है बेटा, एक्चुअली बहुत आसान है। इसमें ना मल्टीप्लिकेशन मिस्टेक करोगे, कुछ करोगे नहीं, इसमें कोई गलती नहीं होगा, तो एकदम मार्क्स गंवाना नहीं है इसके क्वेश्चंस में। ए आपको बोला है दिस एंड बी आपको दे दिया है दिस, देन उसके बाद बोला है वेरीफाई दैट। सबसे पहले वाला उसको वेरीफाई कर लोगे? बोला ए ट्रांसपोज करेंगे और इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा? वापस से ए आएगा। कैन यू वेरीफाई दिस? कर सकते हैं? ठीक है, नहीं कर रहे, होमवर्क पे दे रहे, रुक जाओ, ये हो जाएगा अपने से। ए आपको पता है, यहाँ पे आपको बोल रहा है इसका ट्रांसपोज निकालना पहले, तो उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकाल देना, पहला वाला खत्म। दूसरे पार्ट पे आओ। सेकंड सेज कि 3a और ये दोनों बराबर देगा रिजल्ट। वेरीफाई कर सकते हैं? कैसे करोगे अनिमेश? फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम था। सबसे पहले एलएचएस लोगे, एलएचएस में क्या डालोगे? थ्राइस ऑफ ए पहले निकाल के उसका ट्रांसपोज करेंगे। आरएचएस आपको दिया हुआ है, फिर आरएचएस का वैल्यू लोगे और उस तरीके से एलएचएस अलग दिखाओगे, आरएचएस अलग दिखाओगे, अल्टीमेटली दोनों क्या आएगा? सेम आ जाएगा, हेंस वेरीफाइड। ये पूरे के पूरे क्वेश्चन बेटा बहुत आसान है, सब कुछ आप अपने से बनाओगे, हम लोग सिर्फ इसका पार्ट 4 करेंगे अभी, ठीक है। थर्ड वाला पार्ट भी वही प्लस माइनस वाला है, इजी सा क्वेश्चन है, वो वेरीफाई करोगे। लेट्स डू इसका पार्ट नंबर 4, रिवर्सल लॉग। तो बताओ सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहला स्टेप ए बी को मल्टीप्लाई, पहले ए बी निकालोगे, तो सबसे पहला स्टेप चलो ए बी का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। निकालो, इधर मत देखना, कैलकुलेशन अपने से करो। अपना करना है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन खुद से करो। हो गया? मेरा गलती नहीं है ना? ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप था हमारे पास ए बी को निकालना, निकाल लिया हम लोगों ने। अब उसके बाद एलएचएस पे आते हैं, तो एलएचएस आपको क्या दिया हुआ है? ए इंटू बी, इसका आपको निकालना है ट्रांसपोज, निकल जाएगा वैल्यू। चलो उसका रो को इसका कॉलम बनाना है, तो रो बन गया कॉलम, दूसरा रो बन गया दूसरा कॉलम, तो मिल गया अपने को एलएचएस का वैल्यू। उसके बाद अपने को बोला है बी, बी ट्रांसपोज निकालोगे, ए ट्रांसपोज निकालोगे, तो चलो नाउ बी का ट्रांसपोज इसका वैल्यू देखते हैं। बी का रो इसका कॉलम बनेगा, दिस इज 2 1, दिस इज 3 4, एंड ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज यहां पे आ गया 5 और -1, दिस इज 6 एंड 7। चलो इसके बाद ही, इन दोनों का वैल्यूज निकालने के बाद ही आप इसका क्या निकाल सकते हैं? आरएचएस निकाल सकते हैं। ये वाले पार्ट आरएचएस में है ना, अब हम लोग आरएचएस का वैल्यू निकालते हैं। चलो राइट हैंड साइड आपका वैल्यू निकालना है बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाई ए ट्रांसपोज, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। क्या?
कुछ मिस्टेक की क्या? 617 निकल गया सबका? चलो ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन स्पीड अच्छा हो गया अब आपका। 7 4 28। LHS और RHS मैच कर रहा है? बस ये रहा आपका LHS, ये रहा RHS। सिंस नीचे में लिख दोगे फिर, सिंस LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। आसान है। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो बेटा, ऐसे ही है, बस थोड़ा सा ऑर्डर अलग है। क्वेश्चन नंबर 5 बना निमेश? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पे बस ऑर्डर चेंज कर दिया है। ए का ऑर्डर इस बार 2 into 3, बी का भी ऑर्डर है 2 into 3, और अगेन आपको वेरीफाई करने बोल रहा है अलग अलग चीजें। पहला वाला वेरीफाई हो जाएगा, वेरी इजी। दूसरा वाला सेम टू सेम। ये तीसरा वाला ये थोड़ा सा अलग है, अभी तक हम लोगों ने वेरीफाई किया नहीं, लेकिन क्या कर सकते हो, सबसे पहले के भी निकालोगे, ये निकलेगा, फिर इसका क्या करोगे, जो भी आया उसका ट्रांसपोज निकाल दोगे, LHS मिल गया अपने को। सिमिलरली RHS निकालना है और दोनों इक्वल आ ही जाएगा। ठीक है, होमवर्क में डाले। चलो नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6, इफ A ट्रांसपोज इज गिवन दिस एंड B का वैल्यू आपको ये दे रखा है, ध्यान से देखो। A ट्रांसपोज आपको डायरेक्टली A ट्रांसपोज दिया है, A नहीं दिया इस बार, यहां पर आपको B दे रखा है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अगर हम इसको एक्सपैंड करें तो क्या मिल जाएगा, A ट्रांसपोज प्लस 2B ट्रांसपोज। ठीक है, अब इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। A ट्रांसपोज तो डायरेक्ट दे दिया क्वेश्चन में, B दिया हुआ है, B का ट्रांसपोज निकाल सकते हैं हम लोग, और B का ट्रांसपोज पहले निकाल लेना, और फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना और दोनों को ऐड करना। उसका भी उल्टा निकाल सकते हो, वो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इजी क्वेश्चन, पक्का। चलो होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 7, कल तो छुट्टी है ना तुम लोगों का, तब तो मजा आएगा होमवर्क देने में। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 6 क्वेश्चन दिया है मैंने आपको भार्गव से, वो बनना चाहिए, अटेम्प्ट जरूर करना, डाउट्स का कोई सेंस नहीं है फिर, क्योंकि मुझे पता है आपको डाउट्स होगा उसमें, बना के आना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 था, यहां पे बोल रहा है इफ A इज इक्वल्स टू दिस एंड B इज इक्वल्स टू दिस, वेरीफाई दैट दिस इनटू दिस इज इक्वल्स टू दिस। कर पाओगे? पहले A इंटू बी निकालोगे, एक ऑर्डर है पहले 3 into 1, इसका है कंपैटिबल है दोनों। खास बात क्या होगा इसमें पता है, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो कितना उसका ऑर्डर है, तो जो रिजल्ट बन के आएगा AB का वो होगा 3 into 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स, बड़ा मैट्रिक्स है। अब इसका आप ट्रांसपोज निकालोगे, निकल गया LHS। ठीक, फिर निकालते हैं B ट्रांसपोज, निकाल लोगे ये वाला पार्ट भी, बस इसका आंसर थोड़ा बड़ा होगा और कुछ होगा नहीं, सेम चीज होने वाला है। गलती कहां करोगे इसमें, बस मल्टीप्लिकेशन, और कोई गलती नहीं होगा। बढ़े आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 8। आज मिल रहा तुम लोगों को होमवर्क को, मेरे को बहुत सुकून मिल रहा है। बचा ही कितना, 3 क्वेश्चन तो है, ये सब होमवर्क में ही है, लास्ट वाला करेंगे हम लोग, बाकी होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 8, A का वैल्यू दिया हुआ है, B का वैल्यू दिया हुआ है, आपको बोल रहा है BA ट्रांसपोज का वैल्यू निकालना है। देखो अब इसको एक तरीका, या तो तुम ऐसे निकालो, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवर्सल लॉ डायरेक्ट लगा देते हैं। इसका आंसर क्या आना चाहिए, A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज। दोनों तरीका सही है, पहले तुम B इंटू A निकाल के उसका ट्रांसपोज निकालो तो भी आंसर आएगा सही, या तो A का ट्रांसपोज पहले निकालो, B का ट्रांसपोज पहले निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। कौन सा मेथड लगाओगे, पहला वाला? ठीक है, तो बन जाएगा। देख लो कंपैटिबल है कि नहीं, हाँ है। 2 into 2 कहाँ है कंपैटिबल, अच्छा BA को करना है, तब ठीक है, ये है 3 into 2, हाँ ठीक है कंपैटिबल है। चलो आगे चले, क्वेश्चन नंबर 9, अब ये हम लोग करेंगे। A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स,
जहां पे x आपको नहीं दिया हुआ है। ठीक, सेटिस्फाइंग आपको यहाँ पे कंडीशन दे दिया, दिस इज I3, 3 यहाँ पे नहीं होगा, ये समझ गए ना क्या दिया हुआ है, 9 इंटू I3, I3 का मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी, 3 इंटू 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, आपको ये कंडीशन दिया हुआ है, आपको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, बस x है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा क्वेश्चन है। चलो, तो सबसे पहले A ट्रांसपोज का वैल्यू निकाल लो, रो बन जाएगा कॉलम, उसके बाद A इंटू A ट्रांसपोज निकालना है। एक बार क्वेश्चन से टैली करो तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक नहीं है ना, इसमें खाली देखो, ठीक है ना। कैलकुलेशन अपना अपना करोगे, अपने से करो, मेरा भी गलती हो सकता है तो बता देना। ठीक है, तो हम लोग मल्टीप्लाई किए, रिजल्ट आया, तो अपने को LHS का वैल्यू यहां पे मिल गया। ठीक है, कंडीशन क्या दिया हुआ बेटा, अब कंडीशन पे आते हैं। सो कंडीशन गिवन इज यू हैव टू सैटिस्फाई दिस कंडीशन, तो यहां पे सिंस लिखो A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 9I3, दिस इंप्लाइज, जो रिजल्ट आया लिख लेते हैं, 9 2x plus 4 0, then 2x plus 4, this is x square plus 5 minus x minus 2, 0 minus x minus 2 and 9. This is equals to 9 into I3. I3 क्या बनता, अगर 3 into 3 का I3 बनाओगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये आता। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देना है, 9, तो ये रिजल्ट क्या बनेगा, 9 0 0 फिर 0 9 0 और 0 0 9, ये आपको कंडीशन दे रखा है। चलो देखते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दिस मैच कर रहा है, फिर यहाँ पे 0 0 मैच कर रहा है,
ये जीरो मैच कर रहा है, ये 9 मैच कर रहा है, ये सारे एलिमेंट मैच कर रहे हैं। अब जो जो मैच नहीं कर रहा उसको देखना पड़ेगा। चलो तो एक एक करके इक्वेट करना स्टार्ट करोगे तो देखो बेटा यहां पे 2x प्लस 4 है, यहां पर भी 2x प्लस 4 है। इस दोनों प्लेस का वैल्यू क्या है? एक को भी एक भी कर लें कोई दिक्कत नहीं, वेरीफाई करना जरूरी, इसलिए बोले क्वेश्चन में गलती होता है कभी कभी, वेरीफाई रफ में कर लेना, ऐसे जो मन कर एक को चूज करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है यहाँ पे देखते क्या वैल्यू है। ठीक है लेकिन यहाँ -2 नहीं आएगा बेटा, ये तो हाँ ठीक है सब में -2 है। चलो देखो अब इसमें क्या आएगा, ध्यान से देखो, इसको अगर 2x प्लस 4 इसको इक्वेट कर रहे हैं हम लोग किससे? 0 से। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है -x - 2 इक्वल्स टू 0, और तीसरा ऑप्शन यहाँ स्क्वायर में आ गया ना, पॉइंट देख रहे, तीसरा ऑप्शन क्या चीज में आ गया है? स्क्वायर में। सबका आया था x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल्स टू, ये बीच वाले का आ गया 9। चलो अब सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू क्या आएगा? दिस इज -2। इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू दिस इज -2। इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा +-2। तीनों में कॉमन वैल्यू कौन सा है? -2, तो आंसर फिर क्या मिलेगा? ठीक है तो इक्वेशन सारा एक बार लिख लेना, मतलब सबको अलग अलग नहीं लिखना है, जो जो जैसे ये दोनों मैच कर रहा था दोनों को लिखोगे, यहाँ पर -x -2 ये दोनों मैच कर रहा था, इसका एक लिखो और लास्ट में ये लिखो, जो कॉमन दिखेगा वो आंसर फाइनली नोट डाउन करना है। ठीक है प्रॉब्लम नहीं होगा पक्का? गलती कहाँ करोगे ये वाले क्वेश्चन में? सिर्फ यहाँ पे, और कोई मिस्टेक नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, और मल्टीप्लिकेशन का इसलिए प्रैक्टिस करो बेटा क्योंकि हम लोग को इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ना है डिटरमिनेंट चैप्टर में। डिटरमिनेंट्स में इनवर्स जो निकालते हैं उसमें मल्टीप्लिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो अगर इसमें आपका स्पीड गलती है तो वो तो गलती पक्का करोगे, इनवर्स निकलेगा ही गलत, और इनवर्स का क्वेश्चन का आने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। क्लियर? तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन पे फोकस करो, नहीं होना चाहिए कैलकुलेशन मिस्टेक। ठीक चलो इसके बाद वाले क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन लिख लिया था, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू। बाप रे इंटीग्रल वैल्यू से इंटीजर याद आता है। इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x इफ दिस इंटू दिस इज इक्वल्स टू 0। आसान है। चलो पहले यहाँ पे ऑर्डर चेक कर लेते हैं कि ऑर्डर सबका कंपैटिबल है कि नहीं। यहाँ पे बोल रहा है x है, 4 है और -1, इसका ऑर्डर क्या होगा? दूसरे वाले का 2 1 -1 1 0 0 2 2 4। तीसरा वाला का इसका ट्रांसपोज निकालना है ना, तो ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ इसको ऐसे तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, इसका ट्रांसपोज करोगे, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो क्या बन जाएगा? तो x 4 और -1, तो ये बन जाएगा 3 × 1, यहाँ पे आ गया 3 × 3। तो इसको अगर पहले मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 3 × 3 तो मैच कर रहा है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट क्या आएगा इसका? रो 1 और कॉलम 3, तो आंसर इसका बनता 1 × 3। फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 × 1 से, दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। पहले इन दोनों को कर लिया था हमने, तो रिजल्ट आया हमारे पास 1 × 3 का। ठीक ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या आएगा? कितने का मैट्रिक्स है? तो आपको बोला था ना आपको x का वैल्यू निकालना है, आपको एंड में जाकर मिल जाएगा x का वैल्यू, बहुत आसानी से मिल जाएगा, दे दे होमवर्क में। चलो अब यहाँ पे ये जो रिजल्ट आया ये एक ही सिंगल नंबर होगा, ऐसे करके होगा कुछ, एक ही नंबर है और इसका वैल्यू क्या चीज इक्वेट किया हुआ है? 0 से, नल मैट्रिक्स से। तो जो भी वैल्यू आएगा बेटा उसको इक्वेट कर देंगे हम लोग 0 से, और उसमें पक्का x रहेगा ही रहेगा, तो आपको वहां पे x का वैल्यू मिल जाएगा। दे दे होमवर्क में कि सॉल्व करना है अभी, जल्दी बोलो क्या करना है होमवर्क में? अच्छा यहाँ मेहनत नहीं करना, आप बताइए। होमवर्क में बन जाएगा सबसे, तभी देंगे होमवर्क में पक्का। चलो